डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 2 की साइंस की क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 6। लेसन 6 का नेम है जल। जल यानी कि वाटर। इसमें हम जल के स्रोत के बारे में पढ़ा था। नंबर 1 स्रोत था वर्षा से प्राप्त जल। नंबर 2 भूमिगत जल। नंबर 3 पीने का जल। आज हम पढ़ेंगे जल संरक्षण। हमें जल का संरक्षण कैसे करना चाहिए, यानी कि जल का बचाव कैसे करना चाहिए। लिखा है जल बहुमूल्य है, हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। प्रयोग करने के बाद नल को बंद कर देना चाहिए। वर्षा का जल इकट्ठा करके प्रयोग में लाना भी जल संरक्षण का प्रकार है। हमें कभी भी जल बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। जल की अवस्थाएं। जल हमें 3 अवस्थाओं में प्राप्त होता है, ठोस, द्रव और गैस। साधारण रूप में जल द्रव अवस्था में मिलता है। जल हमारा किस अवस्था में मिलता है? हमें द्रव अवस्था में। नंबर 1 है ठोस अवस्था। बर्फ जल का ठोस रूप है। बर्फ जो हमारी बर्फ होती है वो जल का ठोस रूप है। बर्फ ट्रे में रखा जल, बर्फ को ट्रे में रखने पर जल का ठंडा करने पर बर्फ के रूप में जम जाता है। जो बर्फ है उसको हम ट्रे में रखते हैं और बर्फ ट्रे में रखा जल तक ठंडा करने पर बर्फ के रूप में जम जाता है। हम जल को किसी ट्रे या कटोरी या किसी में रख देते हैं और जब जल ठंडा हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है, तब वो बर्फ बन जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पानी को हम फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज में रखने से बर्फ़ क्या होता है? जम जाता है। खूब बहुत ठंडा हो जाएगा तो बर्फ़ क्या होगा? हमारा जम जाएगा, तो उसे हम ठोस जल कहते हैं। बर्फ़ गर्मी पाकर पिघलती है और फिर पानी बन जाती है। बर्फ़ से आइसक्रीम भी बनाई जाती है। इसके बनाने में काम आने वाली बर्फ़ जल का ठोस रूप है। पहाड़ों पर मिलने वाली बर्फ भी जल का ठोस रूप होती है। नंबर 2 है द्रव अवस्था। जिन पदार्थों में बहने का गुण पाया जाता है उन्हें द्रव कहते हैं। जो पदार्थ बहते हैं, जैसे पानी क्या है, हमारा बहता है, अगर हम डाल देंगे तो वो बह जाएगा, ज़मीन पर डाल देंगे तो वो बह जाएगा। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? द्रव। जल के रूप की जानकारी प्राप्त करने के लिए 1 गिलास में बर्फ के टुकड़े लें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगी कि बर्फ पानी बन जाता है। बर्फ का पानी में परिवर्तन होना जल की द्रव अवस्था है। जब बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है तो उसे जल की द्रव अवस्था कहते हैं। 3rd नंबर है जल की गैसीय अवस्था यानी वाष्प। जल को लगातार गर्म करते रहने पर यह जल वाष्प में बदल जाता है, जो जल का गैसीय रूप है। जल के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। सूर्य की किरणें जब नदी और समुद्र के पानी में पड़ती हैं तो जल का वाष्पीकरण हो जाता है और ये वाष्प वायुमंडल में मिलकर बादलों का रूप ले लेती है। ऊपर उठकर जब बादल ठंडे हो जाते हैं तो वाष्प फिर जल में बदलकर वर्षा के रूप में जमीन पर बरसती है। इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। तो हमारी जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था, नंबर 3 जल की गैसीय अवस्था। अब आप सभी इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास।